हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल में हम शॉर्ट स्टोरीज़ के ज़रिए इंग्लिश सीखते हैं। तो आज का हमारा स्टोरी है द ब्राह्मण एंड द गोट, यानी एक ब्राह्मण और एक गोट का स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन, अ ब्राह्मण वाज पासिंग थ्रू अ जंगल with a plump baby goat on his shoulders, यानी एक ब्राह्मण गुज़र रहा था। पास थ्रू मीन्स होता है गुज़रना। तो कहाँ से गुज़र रहा था? अ जंगल, पासिंग थ्रू अ जंगल, यानी जंगल से होके गुज़र रहा था। किसके साथ? विद अ प्लम्प बेबी गोट, यानी प्लम्प मीन्स होता है मोटा ताज़ा। बेबी गोट उसके कंधे पे था। कहाँ पर था? उसके कंधे पे, यानी एक प्लम्प बेबी गोट को अपने कंधे पे लेके वो गुज़र रहा था किसी जंगल से। द ब्राह्मण वॉज कमिंग बैक फ्रॉम अ विलेज आफ्टर परफॉर्मिंग पूजा देयर। ब्राह्मण वॉज कमिंग बैक, यानी वो वापस आ रहा था। कहाँ से? फ्रॉम अ विलेज, यानी एक गांव से। आफ्टर परफॉर्मिंग पूजा देयर, यानी वहाँ पर पूजा परफॉर्म करके आ रहा था, यानी पूजा करके वहाँ से आ रहा था उस गांव से। ही हैड रिसीव्ड द गोट एज अ गिफ्ट। ये जो गोट वो ला रहा था वो उसको गिफ्ट के रूप में मिला था। कहाँ से मिला था? फ्रॉम द विलेजर्स, उस गांव के लोगों ने उसे ये गिफ्ट में दिया था। एंड वॉज वेरी हैप्पी, और ब्राह्मण बहुत ही खुश था कि हमको आज एक ये प्लम्प बेबी गोट मिला है। 3 crooks saw the Brahmin coming with a plump baby goat. 3 crooks, यानी 3 बदमाश। क्रुक मीन्स होता है बदमाश, अपराधी किस्म के व्यक्ति को क्रुक बोलते हैं। saw the Brahmin, उसने देखा। कमिंग, ब्राह्मण को आते हुए। विद अ प्लम्प बेबी गोट, की ये एक बेबी गोट लेकर आ रहा है। द क्रूक्स मेड अ ब्रिलियंट प्लान। क्रूक्स ने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया। क्या चीज़ करने के लिए? तो प्लान बनाया टू एक्सट्रैक्ट गोट फ्रॉम हिम, कि उससे, एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है निकाल लेना यानी लेना। किससे? उस ब्राह्मण से, उस गोट को लेने के बारे में। फ्रॉम हिम बाय मेकिंग हिम फूल, क्या करके? तो उसको बेवकूफ़ बना करके। मैक फूल मीन्स होता है बेवकूफ़ बनाना। एज प्लान, जैसा कि प्लान बनाया गया। दे सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, यानी वो 3 क्रूक्स जो थे, 3 बदमाश, वो अलग अलग बट गए, अलग अलग जगह में। आफ्टर सम टाइम द फर्स्ट क्रूक केम रनिंग टुवार्ड्स द ब्राह्मण, यानी कुछ समय बाद फर्स्ट क्रूक आया। केम मीन्स आया। रनिंग टुवार्ड्स, दौड़ते हुए। किसकी ओर दौड़ते हुए? ब्राह्मण की ओर दौड़ते हुए। एंड शाउटेड, और चिल्लाया। क्या चिल्लाया? ओ होली मैन, ओ पवित्र आदमी, मीन्स वो ब्राह्मण था इसलिए पवित्र आदमी बोला। ओ होली मैन, व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? वाई आर यू कैरिंग अ डर्टी डॉग ऑन योर शोल्डर्स? तुम क्यों ले जा रहे हो? कैरी मीन्स होता है ढोना, ले जाना। तुम ये डर्टी डॉग को अपने कंधे पर क्यों ले जा रहे हो? द ब्राह्मण रिप्लाइड एंग्रीली, तो ब्राह्मण उत्तर दिया, रिप्लाई किया। एंग्रीली मीन्स गुस्से से। ये रिप्लाई किया। क्या रिप्लाई किया? आर यू ब्लाइंड? क्या तुम अंधे हो? A cute baby goat looks like a dirty dog to you. एक क्यूट बेबी गोट तुमको एक डर्टी डॉग दिखाई देता है? द फर्स्ट क्रूक लाफ्ड मॉकिंगली एंड वेंट अवे। पहला जो बदमाश था वो हंसा, उस पर हंसा। मॉकिंगली मीन्स होता है जब हम किसी का मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं तब हम
उसको मॉक बोलते हैं, मॉकिंगली, एंड वेंट अवे, और वहाँ से वो चला गया। Soon the second crook appeared. जल्द ही यानी तुरंत एक दूसरा क्रूक, दूसरा बदमाश वहाँ आया। appear मीन्स होता है प्रकट होना, यानी आया। and looked at the Brahmin quite shocked. और ब्राह्मण को वो देखा बहुत ही आश्चर्यचकित होकर के, और बोला, Why are you carrying a donkey on your shoulders? क्या बोला? Why are you carrying? तुम क्यों ले जा रहे हो एक डंकी को अपने शोल्डर में? It does not suit a Brahmin like you. एक ब्राह्मण के तौर पर ये आपको शोभा नहीं देता है। Exclaimed the crook, यानी वो बदमाश ने ऐसा आश्चर्य के साथ कहा। Exclaim मीन्स होता है आश्चर्य से, जब हम जोर से बोलते हैं आश्चर्यचकित होकर के तो एक्सक्लेम बोलते हैं। तो एक्सक्लेम्ड द क्रूक, क्रूक ने कहा। द ब्राह्मण रिब्यूक्ड, यहाँ पर एक वर्ड है रिब्यूक। रिब्यूक मीन्स होता है डांटना। तो ब्राह्मण ने क्या किया? उसको डांटा। हैव यू गॉन मैड? क्या तुम पागल हो गए हो? यू आर कॉलिंग ए गॉट अ डंकी? तुम एक गोट को डंकी बोल रहे हो? द सेकेंड क्रूक रिप्लाइड, तब वो दूसरा क्रूक जो था उसने रिप्लाई किया, बोला, उत्तर दिया, इफ़ यू वॉन्ट टू कॉल अ डंकी अ गॉट इट्स अप टू यू। इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहते हो कि एक डंकी को एक गोट बोले तो ये आपके ऊपर है, आप जैसा चाहो बोल सकते हो। द सेकेंड क्रूक पास्ड फ्रॉम देयर स्माइलिंग, और वो दूसरा क्रूक बदमाश ये कह करके वहाँ से मुस्कुराते हुए चला गया। द ब्राह्मण वॉज क्वाइट कन्फ्यूज्ड, अब वो ब्राह्मण जो है थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, एंड फ्राइटेंड, और डर भी गया। सडनली, अचानक, द थर्ड क्रूक केम रनिंग फ्रॉम बिहाइंड, तीसरा बदमाश आया दौड़ते हुए, पीछे से दौड़ते हुए आया। स्टॉप, कहता है रुको, अ पायस ब्राह्मण लाइक यू इज लिफ्टिंग अ डेड काफ ऑन हिज शोल्डर्स। क्या बोला? बोला कि रुको, अ पायस ब्राह्मण लाइक यू, तुम्हारे जैसा एक पवित्र आदमी, पायस में होता है पवित्र, पवित्र ब्राह्मण जो है क्या उठाया हुआ है? एक डेड काफ को, डेड काफ मीन्स होता है मरा हुआ बछड़ा, कहाँ पर? अपने शोल्डर में उठाए हुए हो। आई कांट बिलीव माई ओन आइज़, मुझसे अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक ब्राह्मण एक डेड काफ को, मरे हुए काफ को अपने शोल्डर में उठा के ले जा रहा है। स्क्रीम्ड द क्रूक, और क्रूक ने ऐसा कहते हुए चिल्लाया, मीन्स जोर से बोला। और The Brahmin, who was quite frightened by that time, a Brahmin who means जो, quite means बिल्कुल frightened हो गया, डर गया, भयभीत हो गया, by that time, उस समय, thought, उसने सोचा, it seems, ऐसा लगता है, like this is not a god, ऐसा लगता है कि ये गॉड नहीं है। इट्स एन एविल स्पिरिट, यह एक बुरी आत्मा है, विच कीप्स चेंजिंग इट्स फेस, जो कि अपना चेहरा बदलते रहता है। आफ्टर ऑल, आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार 3 डिफरेंट पर्सन्स कांट लाई, 3 अलग अलग आदमी झूठ नहीं बोल सकते, ब्राह्मण सोच रहा है। The frightened Brahmin threw the goat down and ran away as fast as he could. अब डरा हुआ ब्राह्मण क्या किया? Frightened means डरा हुआ ब्राह्मण, threw the goat, throw means फेंकना, threw means फेंका, किसको फेंका? गोट को। थ्री डाउन मीन्स होता है नीचे फेंक दिया, एंड ran away, और भाग गया,
एज फास्ट एज ही कुड, उतना ही तेज़ी से जितना तेज़ी से वो भाग सकता था। द थ्री क्रूक्स केम आउट ऑफ देयर हाइड आउट्स। हाइड आउट बोलते हैं छिपने का स्थान, जहाँ लोग बदमाश लोग किसी गुफा में या कहीं पे छिप के रहते हैं, उसको हाइड आउट बोलते हैं। तो वो क्रूक्स अपने हाइड आउट से बाहर निकले। लिफ्टेड द गोट, गोट को उठाया, एंड वेंट अवे हैप्पीली, और खुशीपूर्वक चले गए। आखिरकार उन लोगों का ये प्लान काम आया। इसमें एक शिक्षा मिलता है इस कहानी से कि इट्स फुलिश नॉट टू बिलीव वंस ऑन सेल्फ। कहता है कि यह मूर्खता ही है जो कोई अपने आप पर खुद पर विश्वास नहीं रख पाता है। यानी जिस तरह ब्राह्मण ने अपने आप पर विश्वास नहीं रखा और वो उसको फेंक दिया, यानी उन लोगों की बातों में आकर के, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उसको अपने 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 आप पे अगर उसको भरोसा होता तो वो कॉन्फिडेंट होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।